कहते हैं कि ज़िंदगी में हमेशा अपने लिए जीते रहना एक बेईमानी है। ज़िंदगी की असली खूबसूरती तो दूसरों की सेवा में है। कहते हैं कि सेवा और प्रेम से ही हम अपनों और दूसरों के जीवन का अर्थ सार्थक कर सकते हैं। सेवा और प्रेम का एक ऐसा ही अनूठा अर्थ हमें देखने को मिलता है भरतपुर के अपना घर में, जहाँ हजारों बेसहारा और निसहाय लोगों के जीवन का अर्थ सार्थक होता है। कहते हैं कि वर्तमान में अपना घर आश्रम के द्वारा लगभग 7,000 लोग निःशुल्क सेवा पा रहे हैं, जिनके रोज़मर्रा का खर्चा करीब 10 से 11 लाख रुपए है और इस खर्चे की पूर्ति के लिए रोज़ बांके बिहारी को चिट्ठी लिखी जाती है। ऐसे ही कुछ विचित्र और चकित कर देने वाले तथ्य जुड़े हैं अपना घर आश्रम से, जिनके बारे में देखेंगे जानेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जगह लेकर आए हैं जहां पर दया का, प्रेम का अर्थ सार्थक होता है। और यह जगह है भरतपुर का अपना घर, जहां पर निस्वार्थ भाव से निसहाय लोगों की सेवा की जाती है। तो मित्रों, आइए फिर लेकर चलते हैं आपको अंदर और जानते हैं यहाँ पर किस प्रकार से कार्य होता है। तो आइए फिर। तो मित्रों, अब हम आपको सबसे पहले लेकर चलने वाले हैं अपना घर के फाउंडर मिस्टर BM भारद्वाज के पास, जिनके अथक प्रयासों के बाद ही आज अपना घर में हजारों बेसहारा लोगों की सेवा संभव हो पा रही है। तो मित्रों, हमारे साथ हैं अपना घर के फाउंडर श्री BM भारद्वाज जी। सर, बताएंगे इस अपना घर की प्रेरणा आपको आपके जीवन में कैसे मिली? बेसिकली हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में सहरोई गांव है। हमारे गांव में एक ब्रदर थे, उनका कोई नहीं था। उन दिनों हम 6th क्लास में पढ़ते थे। उनके घाव हो गए। घाव होने के बाद में कीड़े पड़ गए, उनको समय पर उपचार नहीं हो पाया। जब से ऐसा कुछ मन में था कैसे लोगों के लिए काम किया जाए जिनको देखने वाला नहीं होता है। यहाँ से शुरुआत। ठीक है सर, फिर कैसे कैसे मतलब बढ़ा आपका काम इस लेवल पर? किस कैसे कैसे स्टेप में कहाँ से शुरू किया आपने? हाँ, भरतपुर में आकर BHMS किया, होम्योपैथी में मेडिकल ग्रेजुएशन किया है। ग्रेजुएशन करने के बाद में हमने यहाँ पे एक छोटा सा जमीन ली। जमीन लेने के बाद भवन बनाया जी। और 29 जून 2000 को इसकी ऑफिशियली स्थापना कर दी। ये 2002 से कर रहे हैं? 2000 से। 2000 से। सर, अपना घर में कितने अभी लोग हैं इस वक्त आपके यहाँ पे आश्रम में? अपना घर आश्रम भरतपुर दुनिया का सबसे बड़ा होम है अपनी श्रेणी का जी। और यहाँ पर इस समय 5,980 प्रभुजन सेवाएं ले रहे हैं, जिसमें 3,000 से अधिक माता बहनें हैं और 200 से अधिक चाचा भैया बच्चे हैं। सर, एक दिन का खर्चा कितना हो जाता है आपका? हाँ, यहाँ पे औसतन 10.5 लाख रुपए खर्च होते हैं। और जो खर्च होता है, रोजाना ठाकुर जी को चिट्ठी लिखी जाती है। जी। वो चिट्ठी में क्या जिक्र करते हैं, किस तरीके हाँ, जो भी जरूरत होती है, हाँ। आटा, दाल, चावल, वस्त्र, मेडिसिन, डॉक्टर, इंजीनियर, भूमि, भवन, बिल्डिंग मटेरियल का सामान, जो भी जरूरत होती है सब ठाकुर जी को लिख दिया जाता है। और कभी भी ऐसा नहीं होता जो चिट्ठी ठाकुर जी को लिखी जाए और नहीं आए। और हमारा जो अपना घर का जो उद्देश्य है, कोई भी आश्रयहीन, असहाय, बीमार, सेवा एवं संसाधनों के अभाव में ना जीवन खराब न हो, दम न तोड़े। जहाँ पर देश में भवन मिल जाता है वहीं पर अपना घर आश्रम प्रारंभ कर देते हैं। वर्तमान में 61 आश्रम 11 राज्यों में संचालित हैं, जिसमें राजस्थान में 22 हैं और एक आश्रम नेपाल काठमांडू में संचालित है विदेश में। और यहाँ से कोई चंदा मांगने नहीं जाता, सरकार से कोई पैसा मिलता नहीं। जो भी जरूरत होती है ठाकुर जी को लिखी जाती है। किन्हीं कारणों से विलंब हो जाए या संसाधन नहीं आए, हम ये नहीं सोचते कि संसार में कमी या ठाकुर ने नहीं भेजी। हमारा सीधा सा मतलब होता है कि ठाकुर जी का संकेत है, हम अपना काम ईमानदारी से करें। जब अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो संसाधन जितने भी हैं सब संसाधन अपने आप आ जाएगी। संसाधनों का
सेवा के लिए अभाव नहीं है। जी। सेवा करते हैं तो संसाधन ठाकुर जी को भेजने ही होते हैं। देवताओं को छोड़ रखा है परमपिता परमात्मा ने कि जहाँ पर सेवा हो रही है वहाँ वहाँ आप संसाधन देते आइए। मेडिकल फैसिलिटीज कैसी सर? हाँ, मेडिकल के क्षेत्र में अपना घर में 26 तरह के होम्स अलग अलग हैं। टीबी के लिए अलग, डायबिटीज के लिए अलग, कार्डियक अलग, हेपेटाइटिस अलग, HIV अलग, मालनरिश्ड अलग, ओबेसिटी अलग, एपिलेप्सी अलग, MR अलग, मेंटली सिक अलग, सभी के लिए अलग अलग, मेल और फीमेल के लिए सभी के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं। आश्रम कैंपस में ही एक हॉस्पिटल है, जो भी जरूरत होती है यहाँ पर पूरी हो जाती है। टोटल 34 डॉक्टर यहाँ पर सेवाएं देने के लिए आते हैं और अपने हिसाब से जिस डॉक्टर का जो केस है वो अपने अपने प्रभु जी को देख लेते हैं। और बहुत ज़्यादा गंभीर होते हैं जिनको यहाँ पर नहीं दिखाया जा सकता, उनको राजकीय हॉस्पिटल RVM, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जयपुर में SMS, जोधपुर, अजमेर, अलग अलग हॉस्पिटल्स में जहाँ पर जरूरत होती है वहाँ पे दिखाते हैं। सर ऐसा ही है कि आप जानवरों के लिए भी सेवा करते हैं? हाँ, जीव सेवा गृह अलग से है। वहाँ पर कि भारतपुर के आसपास जो भी एक्सीडेंटल जीव है, गौ माता हो, कुत्ता, बिल्ली, मोर, कबूतर, ऊँट, घोड़ा, गधा, मंकी, जो भी हैं सभी को हमारी 2 एम्बुलेंस हैं, एनिमल एम्बुलेंस, वहाँ पर जाती हैं, लेकर उनको रेस्क्यू करके ले आती है और यहाँ पर ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। इसके अलावा एक गौशाला भी है, यहाँ पर 2000 से अधिक गौ माताएं रहती हैं, उनकी सेवाएं वहाँ पर होती हैं। सर भविष्य का क्या प्लान है अपने घर को लेकर आपका? हाँ, भविष्य में हम सोचते हैं कि देश में ऐसी कोई जगह ना हो, कोई भी असहाय लावारिस बीमार प्रभुजन है तो हर शहर में एक ऐसा सेटअप हो अपना घर जैसा, वहाँ पर वो कभी भी जा सकें और उनको एक भरोसा हो कि मेरा एक अपना घर है इस शहर में, वहाँ मैं कभी भी जा सकता हूँ। हम सोचते हैं हर शहर में एक अपना घर। सर आपकी आस्था, मेरा कहने का मतलब ये है, आपकी आस्था कृष्ण भगवान में है क्यों? सनातन धर्म में इतने देवी देवता हैं तो कैसे जुड़ा हुआ आपका भगवान कृष्ण के बारे में भी बताइए। देखिए, हम जो चिट्ठी लिखते हैं ठाकुर जी को लिखते हैं, हमारा मतलब इसमें कृष्ण भगवान या भगवान श्री राम या विष्णु भगवान से नहीं है। हमारा सिर्फ इसका मतलब इतना है कि जो भी इस दुनिया को चला रहे हैं उनके लिए चिट्ठी लिखते हैं हम लोग, जो दुनिया को चलाता है। तो उसमें किसी की आस्था का मतलब नहीं है, श्री कृष्ण भगवान से भी इसमें कोई मतलब नहीं है। हमारा मतलब दुनिया को चलाने वाले से, कोई ना कोई तो इसको चलाने वाला है, हम तो उसको लिखते हैं, बस हमने उनको देखा नहीं। तो दोस्तों मैंने देखा है कि अक्सर आप भगवान से कुछ मांगते रहते हैं तो वो कभी देते हैं कभी नहीं देते और कोई कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन जब अपन दूसरों के लिए करते हैं यानी परहित कार्य करते हैं तो उस कार्य को भगवान तुरंत कर देता है। जो भी आपकी इच्छा हो तो भगवान तुरंत करता है। ऐसा ही कुछ हमें सर के लिए देखने को मिलता है, सर करते हैं। सर कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहीं पर भी आपको इस तरह के प्रभुजन दिखें जो असहाय हैं, बीमार हैं, मांग के नहीं खा सकते, करके नहीं खा सकते और इंतजार कर रहे हैं कोई मुझे देखने आए, तो इस तरह के प्रभुजनों को अपना घर आश्रम भरतपुर या अन्य किसी आश्रम जो भी नज़दीक हो वहाँ पर भेज सकते हैं, या वहाँ का एक हेल्पलाइन नंबर हम दे देते हैं पूरे देश का, तो आप उस नंबर पर सूचित कर सकते हैं। हमारी एम्बुलेंस जाएगी और वहाँ से उनको ले आएगी। यहाँ का जो नंबर है 8764396811, ये हेल्पलाइन नंबर है। इस नंबर पर सूचित करें, अपना घर की गाड़ी जाएगी, एम्बुलेंस जाएगी रेस्क्यू टीम लेकर और वहाँ से उनको ले आएगी। तो चलिए सर, समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। तो मित्रों, अपना घर में यहाँ पर रहने वाले जो भी लोग हैं उनके लिए सर ने यहाँ पर एक थिएटर का भी इंतज़ाम किया हुआ है। तो आइए चलकर देखते हैं किस प्रकार का है थिएटर।
ये प्रभु जी के लिए मूवी थिएटर है। इसके अंदर जो अपने यहाँ प्रभु जी हैं सबको ग्रुप वाइज ग्रुप यहाँ पे लेके आते हैं। तो जो भी उनकी मनपसंद मूवी होती है, जैसे धार्मिक मूवी है, पारिवारिक है, और अपने जो कॉमेडी मूवी है, जिससे क्या है कि उनका टाइम पास होता रहता है। इस वजह से अपन को यहाँ पे उन प्रभु जी की लेके आते हैं, उनको मनोरंजन के लिए करवाते हैं यहाँ पे पूरा। तो मित्रों, अपने घर में थोड़ा आगे चलने पर हमें यहाँ पर कैफेटेरिया और शॉपिंग की भी सुविधा वाला एक स्थान मिला। आइए चलकर देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं किस प्रकार का स्थान है। साथियों, ये है महिला प्रभु जी के लिए शॉपिंग सेंटर की व्यवस्था करी गई है, जिसके अंदर जो भी प्रभु जी का जो भी कुछ लेने की इच्छा होती है, जैसे किसी को बिंदी लेनी है, चूड़ी लेनी है, लिपस्टिक लेनी है, जिसकी भी इच्छा होती है प्रभु जी की, वो सारा कुछ निःशुल्क मिलता है यहाँ पे। इससे क्या है कि उनको भी बहुत सारी खुशियाँ मिलती है। हम लोग तो क्या है कि जैसे बाहर जाके कुछ खरीद सकते हैं या फिर कुछ खा पी सकते हैं, प्रभु जी नहीं जा पा सकते हैं ना, तो उनके लिए कोशिश करते हैं कि बाज़ार को ही यहाँ पे लाया जाए। तो उनके लिए यहाँ पे सारी व्यवस्था है। जो भी प्रभु जी को मन करता है वो सब यहाँ आते हैं और सब अपने अपने इच्छा से जो भी कुछ लेना होता है वो सब लेके जाते हैं। यहाँ पे ये है प्रभु जी के लिए कैफेटेरिया। कैफेटेरिया के अंदर जिन भी प्रभु जी को जो भी कुछ खाने की इच्छा होती है, जैसे फास्ट फूड में किसी को जलेबी खानी है, कचौड़ी खानी है, इडली खानी है, भल्ला खाना है, तो उनके लिए सारी व्यवस्थाएं यहीं पर करी जाती हैं, क्योंकि प्रभु जी को बाहर नहीं ले जा सकते ना। इसी वजह से प्रभु जी को सारी व्यवस्थाएं यहीं पे होती है। उनके लिए सारा कुछ निःशुल्क होता है। पूरा सब जन सहयोग से चल रहा है। लगभग 10.5 लाख रुपये रोजाना का खर्चा होता है यहाँ का, सब पूरा जन सहयोग से चल रहा है। तो मित्रों, कैफेटेरिया के बाद हम आपको लेकर चल रहे हैं अपने घर की किचन को दिखाने। आइए चलकर देखते हैं किस प्रकार से यहाँ पर इतने सारे लोगों का भोजन तैयार होता है, कैसी कैसी मशीन लगी हुई है यहाँ पर। तो आइए मेरे साथ। तो मित्रों, सबसे पहले यहाँ सूखे आटे को आटा ग्राइंडर की मदद से आटे को अच्छी तरह गूंद कर आटे को पास रखी बड़ी सी रोटी मेकिंग मशीन में भरा जाता है। आगे यह मशीन आटे की लोई को काट कर बेल्ट पर डालती है। फिर आगे लगे 2 बेलन के आकार के 2 रोलर इसे पूरी तरह रोटी का आकार देते हैं और बेल्ट की सहायता से इसे आगे ले जाया जाता है। और फिर पूरी प्रक्रिया हो जाने के बाद हम देखेंगे कि एक बड़ी मात्रा में यहाँ रोटी बनकर तैयार हो रही हैं। यह है किचन। यहाँ पर स्टीम से खाना होता है मेरा, वो भी अपना बॉइल्ड आइटम है, जैसे दाल, चावल, सब्जी, चाय, खीर, हलवा वगैरह सारा कुछ स्टीम से होता है। स्टीम के लिए बॉयलर पे अपन स्टीम बनाते हैं, वो अंदर जाती है। अंदर सारा कुछ खाना स्टीम से ही तैयार करवाते हैं। एक बार आप अंदर से देखिए। तो मित्रों, सब्जी और दालों को पकाने के लिए यहाँ किसी भी प्रकार की गैस या फिर आग का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि यहाँ पर बॉयलर का प्रयोग किया जाता है। ये अपना मेन स्टोर रूम है। इसके अंदर प्रभु जी के लिए जो भी सामग्री सामने आती है, चाहे खाने की हो, सफाई की हो, इलेक्ट्रिक हो, सारा सामान इसके अंदर रखा जाता है। फिर यहाँ से जरूरत के हिसाब से सामान निकालते हैं। जिस जगह पे जिन प्रभु जी के लिए जो भी चीज़ की आवश्यकता होती है वो सारा कुछ यहीं पे होता है। फिर यहीं से जरूरत के हिसाब से अपन यहीं से सामान इशू करते हैं। पूरे सामान का रिकॉर्ड होता है अपने पास में। और मित्रों, अपना घर में एक आध्यात्मिक केंद्र भी है। यहाँ पर अलग अलग जाति के, चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी जाति या धर्म का हो, वो यहाँ पर आके अपनी पद्धति से पूजा पाठ कर सकता है। आइए जरा इसको विजिट करते हैं। तो मित्रों, अपना घर के इस आध्यात्मिक केंद्र में हमें यहाँ सर्वधर्म समानता का एक भाव देखने को मिलता है, जहाँ हिंदू, बौद्ध, मुस्लिम, सिख,
जैन, ईसाई, यहाँ रहने वाला शख्स चाहे किसी भी धर्म या पंथ से हो, वो यहाँ अपनी पद्धति से पूजा पाठ कर सकता है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि अपना घर की सेवा और प्रेम से भरी एक अद्भुत यात्रा करके आपको काफ़ी अद्भुत अनुभव मिला होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।